मूवी के स्टार्ट में एक शिप दिखाई जाती है। इसमें एक बॉस विलन को दिखाया जाता है। वो एक आइलैंड की नीलामी कर रहा होता है जहां जादुई पहाड़ पर गोल्डन बीटल होता है। अब नोबिता को उसका फादर एक बीटल देता है और उसे कहता है कि वो उसका ख्याल रखे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। नोबिता प्रॉमिस करता है कि वो बीटल का ख्याल रखेगा। अब नोबिता और जियान के बीटल्स का मुकाबला होता है। जियान जीत जाता है। अब सब नोबिता का मजाक उड़ाते हैं। नोबिता घर आता है और डोरेमोन से मदद मांगता है और कहता है कि उसका बीटल स्ट्रांग हो जाए। वहाँ डोरेमी आ जाती है और डोरेमोन और नोबिता टीवी प्रोग्राम देखने जाते हैं। डोरेमोन बीटल को अपनी पॉकेट में रख लेता है। टीवी में बताया जाता है कि जानवर ख़त्म हो रहे हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अब नोबिता का फादर उन्हें अपनी बचपन की डायरी से गोल्डन बीटल की फ़ोटोज़ दिखाता है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि उसने इसे कहाँ देखा था। अब नोबिता गोल्डन बीटल के लिए ज़िद करता है। अब डोरेमोन टाइम होल गैजेट निकालता है जिससे खोई हुई चीज़ें वापस लाई जा सकती हैं और गो इन बिटवीन को उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। वो 5000 साल पहले न्यूजीलैंड की लोकेशन देते हैं। अब वो बीटल को ढूंढते हैं। एक जंगल में से कोई चीज़ डोरेमोन को खींचती है और वहाँ एक बहुत बड़ा परिंदा आ जाता है। वो नोबिता को पकड़ लेता है। डोरेमी उस परिंदे को मोमोतेरो डम्पलिंग्स खिलाती है जिससे वो उनका फ्रेंड बन जाता है। अब वो उस परिंदे के लिए कोई जगह ढूंढने का डिसाइड करते हैं। डोरेमी जगह तलाश करने निकल जाती है। डोरेमोन स्मॉल लाइट से उसे छोटा करके अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर डोरेमी कॉल करके बताती है कि उसे मिरेकल माउंटेन्स मिली हैं और ख़त्म होते हुए जानवरों को सेफ्टी देती है। वो कहती है कि 6500 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉइड्स अर्थ पर गिरे और मिरेकल माउंटेन्स बने और इनमें स्पेस एनर्जी की वजह से इन माउंटेन्स में एक ख़ास किस्म की पावर है। जानवरों की ज़िंदगियां यहाँ बढ़ जाती हैं और टाइम मशीन से ख़त्म होने वाले जानवरों को बचाने के लिए यहाँ लाया गया। अब कोई डोरेमोन को ढूंढ रहा होता है। अब 30 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ नोबिता का फादर नोबिसुके अपने घर में होता है और वहाँ डोरेमोन को ढूंढता हुआ एक रोबोट आ जाता है। वो नोबिसुके को पकड़ लेता है और साथ ले जाता है। अब रोबोट टाइम टनल में थोड़ी ब्रेक लेता है। वहाँ एक रिफ्ट खुलती है। नोबिसुके एक बटन दबाता है और उस रिफ्ट में गिर जाता है। रोबोट जागता है और उसे पता चलता है कि वो गलत टाइम में आ गया है और उसे ये याद ही नहीं होता कि उसने किसी को पकड़ा भी था। वो वहाँ से चला जाता है और वो डोरेमोन के पास आ जाता है और डोरेमोन और नोबिता को पकड़ लेता है और वो रोबोट उन्हें मिरेकल माउंटेन्स वाले आइलैंड की तरफ ले जाता है। अब वो वहाँ लैंड करते हैं। वहाँ उन्हें डॉक्टर कैली मिलती है। उन्हें वहाँ बहुत से जानवर नज़र आते हैं जो सिर्फ उस आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। डॉक्टर कैली उन्हें जानवर दिखाती है। फिर नोबिसुके को दिखाया जाता है जो जंगल में अकेला बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ डोरेमोन वो परिंदा पॉकेट से निकालकर उसे बड़ा कर देता है। रोबोट गॉन्सिक्यून बताता है कि लगता है कि टाइम टनल में कोई प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर कैली वहाँ से चली जाती है। अब वो परिंदा डोरेमोन की फॉरगेटिंग स्टिक लेकर भाग जाता है। नोबिता उसके पीछे भागता है। नोबिता को बड़ा बीटल मिल जाता है और वो उसे छुपाकर वापस ले जाता है। दूसरी तरफ वो परिंदा नोबिसुके के पास आता है और फॉरगेटिंग स्टिक नोबिसुके पर गिर जाती है। वो सब कुछ भूल जाता है और वो किसी चमकती हुई चीज़ की तरफ चला जाता है। वो असल में कोई लोग कुछ बच्चों पर फायर कर रहे होते हैं। उनमें से एक पूछता है कि गोल्डन हेरकुलिस कहाँ है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब नोबिसुके एक सेबर टूथ पर गिर जाता है और उसके साथ वहाँ आ जाता है। वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। नोबिसुके भी गिर जाता है। वो बच्चे उसके पास आते हैं लेकिन नोबिसुके को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। नोबिसुके को अपना नाम भी याद नहीं होता और वो बच्चे उसका नाम डाके रख देते हैं। दूसरी तरफ डोरेमोन अपने डैमेज हुए गैजेट्स ठीक होने के लिए 22वीं सेंचुरी में भेज देता है। अब नोबिता के पेरेंट्स वो वक्त याद करते हैं जब नोबिता पैदा हुआ था और उसके नाम का मतलब अच्छा इंसान बनना है। बाहर डोरेमोन ये सुन रहा होता है। वो कहते हैं कि नोबिता की वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं और डोरेमोन भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। डोरेमोन बाहर सब कुछ सुन रहा होता है। अब डोरेमोन सोचता है कि नोबिता का बीटल उसके पास है, तो वो इंसेक्ट रेसलिंग के लिए साथ क्या लेकर गया है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ नोबिता जियान से जीत जाता है। वहाँ डोरेमोन आ जाता है और नोबिता पर बीटल लाने पर गुस्सा होता है। वहाँ गॉन्सिक्यून आ जाता है और सबको पकड़कर साथ ले जाता है। फिर विलन को आइलैंड पर दिखाया जाता है और उसके दो आदमी बताते हैं कि उन्हें गोल्डन हरकुलिस का पता नहीं चला। वो उन पर गुस्सा होता है। अब नोबिता और डोरेमोन डॉक्टर कैली से अपोलोजाइज करते हैं। डॉक्टर कैली बताती है कि इस आइलैंड की पावर एक गोल्डन बीटल है जो यहाँ 6500 करोड़ सालों से रह रहा है। उसे गोल्डन हरकुलिस फोर्स कहते हैं जिससे उसके आसपास की चीज़ों की ज़िंदगी बढ़ जाती है। वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। नोबिता को अपने फादर की डायरी वाला गोल्डन बीटल याद आता है। अब सब आइलैंड पर घूमने की इजाज़त मांगते हैं। कैली मान जाती है। अब
डॉक्टर कैली पर वही विलन एक उड़ते हुए डायनासोर से हमला करती है। दूसरी तरफ जियान गोल्डन हरकुलिस को पकड़ने का डिसाइड करता है। उनके पीछे एक डायनासोर भागता है, वहाँ नोबिसुके भी उनके साथ भागता है। वो एक ट्री पे चढ़ जाते हैं। वहाँ डोरेमोन आ जाता है, लेकिन वो डायनासोर उस पर हमला करता है और उसका एनीवेयर डोर टूट जाता है। अब वो रोबोट डिलक्स निकालता है और डायनासोर उनका पीछा करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब वो नोबिसुके को नोबिटा समझते हैं और वहाँ नोबिटा भी आ जाता है। वो नोबिसुके को पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। वहाँ वो छोटी लड़की आ जाती है। डोरेमोन को उसकी समझ नहीं आती। फिर वहाँ के लोग अपने एक एल्डर के साथ आ जाते हैं। डोरेमोन ट्रांसलेशन जेली यूज़ करता है। एल्डर बताता है कि उसका नाम ओरो है और वो रोकोरो कबीले का सरदार है। छोटी लड़की का नाम कोरोन होता है, वो उसकी पोती होती है। वो उन्हें उनके गांव में आने की दावत देता है। डोरेमोन देखता है कि उसका बैम्बू कॉप्टर भी टूट चुका होता है। अब वो गांव आ जाते हैं और वहाँ का ड्रेस पहन लेते हैं। दूसरी तरफ विलन की शिप में डॉक्टर कैली को पकड़कर लाया गया होता है। गांव में कोरोन नोबिटा से उसका बीटल मांगती है और वो इनकार कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अब नोबिटा उसे वो बीटल दे देता है और कहता है कि जब तक वापस नहीं आ जाते उतनी देर वो बीटल अपने पास रख सकती है। अब सब अपने पेरेंट्स को याद करते हैं कि वो डांटते तो हैं, लेकिन उनके साथ रहकर बहुत खुशी होती है। कोरोन के पेरेंट्स नहीं होते और वो कहती है कि जब वो अपने ग्रैंडफादर के साथ होती है तो उसे बहुत खुशी होती है। अब नोबिसुके और नोबिटा ड्राइंग बनाते हैं। नोबिटा की ड्राइंग अच्छी नहीं होती। डोरेमोन उसे एक गैजेट देता है जिससे हवा में कोई भी चीज़ ड्रॉ की जा सकती है। अब नोबिसुके उससे हवा में एक बीटल बना देता है। ओरो कहता है कि ये तो उनके देवता गोल्डन हरकुलिस जैसा दिखता है। इस पर सारे दोस्त चौंक जाते हैं। अब वो एक केव में गोल्डन हरकुलिस का इमेज देखते हैं, जिसकी वजह से सब जानवर और इंसान इस आइलैंड पर जिंदा हैं। ओरो कहता है कि सिर्फ कोरोन ने आज तक गोल्डन हरकुलिस को देखा है। उसने अपना नेकलेस गोल्डन बीटल के हिस्से से बनाया है। अब सब कोरोन के साथ क्रिस्टल केव में जाते हैं। नोबिटा के पास डोरेमोन का एक गैजेट होता है। अब वो लाइफ स्प्रिंग के पास आ जाते हैं, जिसका पानी पीने से किसी की भी चोट ठीक हो जाती है। कोरोन बताती है कि यहीं पर उसने गोल्डन हरकुलिस को देखा था। अब बाहर उड़ने वाले डायनासोर पर विलन की साथी आ जाती है और वो गांव की तरफ जा रही होती है। अब नोबिटा जो भी बोलता है वो वर्ड बड़े होकर पहाड़ी से टकराते हैं। डोरेमोन को गुस्सा आता है कि उसने उसका गैजेट क्यों यूज़ किया। नोबिटा कहता है कि उसे प्यास लगी थी और उसने पी लिया। अब नोबिटा का बीटल सीक्रेट जगह पर देखता है और उसकी आंखें चमकती हैं। विलन गांव पर हमला कर देती है। डोरेमोन और दोस्त वहां आ जाते हैं। अब एक विलन गोन्सुकिन को मार रहा होता है। नोबिटा चीखता है और वर्ड लगने से विलन दूर जाकर गिरता है। सब बहुत खुश होते हैं। अब डोरेमोन वो गैजेट जियान को पिला देता है। दूसरी तरफ सोनियो कोरोन को एक जगह ले आता है। एक विलन उनके पीछे होता है। नोबिटा और जियान चीख कर डायनासोर पर अटैक करते हैं और उसके ऊपर से विलन नीचे गिर जाती है। वो डायनासोर मैकेनिकल होता है और तबाह हो जाता है। डायनासोर की मैकेनिकल आंख से एक स्क्रीन सामने आती है जिसमें सब देखते हैं कि कोरोन को पकड़ लिया गया है और डॉक्टर कैली भी विलन के पास है। वो गोल्डन हरकुलिस को टाइगर माउंटेन पर लाने को कहता है। ओरो की तबीयत खराब हो जाती है। कोरोन से बीटल गिर जाता है और वो उड़ जाता है। दूसरी तरफ डोरेमोन के ऑलमोस्ट सारे गैजेट्स ठीक होने के लिए गए होते हैं। सब बहुत परेशान होते हैं। अब सब वहां जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ विलन कोरोन से गोल्डन हरकुलिस का पूछता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। विलन वहां पर एक बहुत बड़ा रोबोट एनिमल ले आते हैं। वो सोनियो को पकड़ लेता है। अब नोबिटा का बीटल गोल्डन बीटल को सिग्नल देता है और कोरोन का लॉकेट भी चमकता है। बॉस विलन खुश होता है कि उस लॉकेट से गोल्डन हरकुलिस का पता चल जाएगा। अब वो केव से गोल्डन बीटल पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ नोबिसुके नोबिटा को गिरने से बचा लेता है। विलन गोल्डन हरकुलिस को पकड़कर बहुत खुश होता है। आइलैंड पर से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और जानवर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बाहर विलन्स डोरेमोन और दोस्तों को देख लेते हैं। अब सब डोरेमोन के बचे हुए थोड़े से गैजेट्स विलन्स पर यूज करते हैं। वहाँ वो बड़ा रोबोट आ जाता है जिसे विलन बॉस चला रहा होता है। डोरेमोन से बिग लाइट गिरती है और नोबिटा का बीटल बड़ा हो जाता है। जियान बेसबॉल बैट गैजेट से डोरेमोन को शिप में भेज देता है। बीटल रोबोट को गिरा देता है। डोरेमोन सबको बचा लेता है। बाहर रोबोट बीटल को मार रहा होता है और वो गिर जाता है। नोबिसुके नोबिटा को फिर बचा लेता है। डॉक्टर कैली गोल्डन हरकुलिस को खोल देती है। उससे रोशनी निकलती है और बीटल जागकर रोबोट को नीचे गिरा देता है और वो तबाह हो जाता है। विलन बॉस वहां से भागता है और जानवर उसके पीछे होते हैं। सारे विलन्स को टाइम पेट्रोल के आने तक कैद कर लिया जाता है। अब डोरेमोन को फॉरगेटिंग स्टिक मिलती है और नोबिसुके की याददाश्त वापस आ जाती है। वो अपना नाम बताता है और परेशान होता है। गोन्सुकिन उसे पकड़कर उसके टाइम में ले जाता है। नोबिटा को अब पता चलता है कि ये उसका फादर था।
सब वापस आ जाते हैं और शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। फिर यंग नोबिसुके को दिखाया जाता है जो गोल्डन बीटल की ड्राइंग बना रहा होता है, जिसे वो समझता है कि उसने ड्रीम में देखा था। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफाई होते रहें। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के आने तक बाय।